नीरज जी, एक सवाल। प्रधानमंत्री मोदी जी ये हमेशा से दावा करते हैं कि उनकी सरकार जो है वो बाकी एकदम प्रोफेशनल ढंग से काम करती है और समयबद्ध तरीके से सब कुछ करती है, लेकिन यहाँ पे 5 साल कैसे लग गया? 2019 के बाद अब 2024, आखिर 5 साल क्यों लगे इसे लागू करने में? इसीलिए सवाल उठ रहा है कि आखिर क्या ये कोई वोट बैंक की राजनीति नहीं है? मैं बता रहा हूँ कि कोरोना काल आ गया था। कोरोना के समय में देश की, ये बता रहे थे कोरोना के समय में लोग मर रहे थे, अब इसको क्या कहिएगा। भारत देश ने जितना बढ़िया कोविड का मैनेजमेंट किया, दुनिया का कोई देश वैसा नहीं कर सका। मोदी जी ने पूरे देश की रक्षा की, और देश के ही नहीं, कई देशों की रक्षा की। पहली बार ऐसा हुआ कि मेक इन इंडिया वैक्सीन बना और पूरी दुनिया को सप्लाई हुआ, वरना आज तक तो होता ये था कि अमेरिका में बन गया वैक्सीन कोई, और उसको भारत आते आते 1 साल लगता था। लोग यहाँ त्राईमाम होते थे, मरते थे। ये पहली बार है कि मोदी जी ने लोगों की, देश के लोगों की जान बचाई और पूरे दुनिया के लोगों की जान बचाई। ये आरोप लगाना, कोविड के काल में जो भारत का मैनेजमेंट रहा, भारत सरकार का, मोदी जी का, पूरी दुनिया इसकी दीवानी हुई है। लोग इस मॉडल का अध्ययन कर रहे हैं, लोग सीख रहे हैं कि कैसे इतनी बड़ी आपदा से ही मोदी जी निपटे। तो पहले लोगों के जान की रक्षा करना आवश्यक था, उस काम को मोदी जी ने किया। फिर जब समय आया, और हमारे गृहमंत्री तो लगातार कहते आ रहे थे, माननीय अमित शाह जी, ये कानून लोकसभा चुनाव के पहले लागू होगा, तो प्रक्रिया इसकी चल रही थी। समय आने पर ये लागू हो गया। इसको हर चीज को चुनाव से जोड़ के देखना, चुनावी राजनीति से जोड़ के देखना। देखिए, मोदी सरकार ने कई तत्कालिक इशुओं को बढ़िया से काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रोड हो, और इसी के साथ साथ कई एक लॉन्ग पेंडिंग इशूज रहे, 3 तलाक, CAA, 370 को समाप्त करना, राम मंदिर, ये सब भी किया था। दोनों काम इस सरकार में आर्थिक और सांस्कृतिक दोनों काम साथ साथ चल रहा है। अभी तो इस देश में सिर्फ CAA थोड़े ना है, 40 और नए कानून बने इस देश में, जिससे कि अपराधियों, माफियाओं सब पर शिकंजा कसने जा रहा है। तो ये देश का अपना कानून है। आज तक तो हम लोग ब्रिटिश कानून का सहारा 10 सेकंड देंगे, 10 सेकंड देंगे नियाज। चलो ठीक है, 10 सेकंड। नियाज ये कह रहे हैं कि जश्न मनाया जा रहा है बहुत सी जगहों पे। अरे किसानों के ऊपर तो गोलियां और आंसू गैस के गोले चलाए जा रहे हैं, वहां पर जश्न नहीं मना रहे हैं आप, उसका भी जश्न मनाइए। आप करेंगे तो मैं इससे अभी बात करूंगा। सुनिए, नहीं आप बताइए ना, ये देश के अंदर सुनिए दिक्कत क्या है आपके साथ नीरज भाई। सुनिए, भाजपा मैं यही कह रहा हूं, मीडिया मैनेजमेंट के अंदर या जुमलेबाजी में देश नहीं चलेगा। और लोग जानते हैं इस देश के, आप देश की जनता को मूर्ख नहीं समझ सकते कि आप चाह रहे हैं कि चुनाव से पहले आप उठा करके ले आए और लोकतंत्र को आप लूट लेंगे। चंडीगढ़ में सुप्रीम कोर्ट थप्पड़ बजाएगा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर जवाबदेही नहीं आपकी। आप चाह रहे हैं कि उससे पहले CA निकाल दो, मीडिया के अंदर से जो दूसरे मुद्दे हैं वो हल्के हो जाए। अरे CA का मुद्दा ला करके आप लोकतंत्र की जो हत्या करी है चंडीगढ़ में और इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू जो चंदा लिया उस पर आप जवाबदेही नहीं है, वहां स्वागत नहीं कर रहे। और अभी भी CAA का मामला, सुनिए, CAA का मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, सुनवाई होनी उसके ऊपर। ठीक है पंकज सर। न्याज, मैं बार बार फिर से अपील करूंगा कि आज CA पर ही डिस्कशन रहने देते हैं। इस देश में 1000 तरह की समस्याएं हैं, अगर वो गिनाने लगेंगे ना तो CA रह जाएगा, क्योंकि वक्त तो एक ही घंटे होंगे आपके पास जी। नहीं सारे टॉपिक पे तो एक पंकज भाई उसकी टाइमिंग, पंकज भाई CA की टाइमिंग, टाइम किल करने के लिए लोग CA की टाइमिंग देखिए, आचार संहिता लगने वाले दिनों में ना, आचार संहिता लगने वाली, उससे पहले लेकर के आए वो चाह रहे। इससे पहले ध्रुवीकरण की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने, मैंने आपसे कहा, दिल्ली विधानसभा चुनाव के टाइम दी। नीरज भाई सुनिए, किस बात का ध्रुवीकरण? सुनिए, दिल्ली के अंदर CAA को लेकर के सुनिए दिल्ली के अंदर CAA को ध्रुवीकरण, उसके बावजूद लगातार CA को हटाने की मांग की बात होती रही, तमाम जगह विरोध प्रदर्शन हुए, तमाम जगह चीजें खड़ी हुई आकर के, लेकिन सुनने को तैयार है। ऐसी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता को लेके है विरोध बता रहे हैं इस बात को, संविधान के ऊपर। सुनिए पंकज भाई, संविधान के ऊपर, धर्म के आधार के ऊपर, संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर चोट दी जा रही है, उस चीज के ऊपर आपत्ति है। सुनिए बात को, और बार बार इस चीज को कहा जा रहा था। और इस चीज सुनिए, और अगर इतना ही अच्छा CAA का कानून था तो भारतीय जनता पार्टी के घटक दलों ने क्यों विरोध करा इसका आकर के?
अगर कोई दूसरा कर रहा, भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के जो घटक दल थे उन्होंने विरोध करा, उनको नहीं समझा पा रहे। साउथ के अंदर इनका विरोध हुआ नहीं हुआ? उस वक्त तो एआईडीएमके और डीएमके के साथ ये समर्थन करने की कोशिश कर रहे थे, वहां जाकर के इनको सपोर्ट नहीं मिला जाकर के। आज पूछ लीजिए जेडीएस से जाकर के साउथ के अंदर कि इनके साथ समर्थन है इस बात पे या नहीं है, अभी पता चल जाएगा। जब नीतीश कुमार से ये पूछा गया, उन्होंने कहा अरे छोड़िए, कहां सीएनआरसी की बात करें, तो मतलब ये तोक भी हमारे गले में डालेंगे कि बताओ क्या आपत्ति है। और इसी देश के अंदर विधानसभा, इसी देश की विधान, सुनिए उसके बाद देखिए, बोलते चले जा रहे हैं, जवाब भी लेना है। इसी देश की, सुनिए तो, इसी देश की केरल के मुख्यमंत्री ने कहा कि हम अपनियां नहीं करवाएंगे, बंगाल के अंदर हुआ नहीं करवाएंगे, उसके बाद आप देखिए जाकर के दिल्ली के अंदर भी ये हुआ कि नहीं होगा, दिल्ली के अंदर ये समस्या। आप विपक्षी, सुनिए नीरज भाई, 37% वोट लेकर के यह ना समझ लीजिए कि आप देश के बादशाह सलामत हो गए। 63% जनता आपके विरोध में खड़ी है, आपकी नीतियों के विरोध में खड़ी हुई है। दूसरे को भी बोलने दीजिए। पंकज सर, एक तो इनका भी जवाब दीजिएगा। पंकज सर, एक तो इनका भी जवाब दीजिएगा। एक क्वेश्चन मैं भी ये भी ऐड कर देता हूं कि जो बार बार ये कहा जा रहा है कि अनुच्छेद 14 जो समानता, जब मैंने उस वक्त सवाल किया था तो मैंने देखा कि आप कुछ बोलना चाह रहे थे, तो अनुच्छेद 14 को लेकर के बार बार ये दलील दी जा रही है कि ये जो है वो कहीं ना कहीं समानता की जो गारंटी देता है उसकी अवहेलना है। तो क्या एक धर्मनिरपेक्ष देश में इस कानून को लेकर के जो दलील बार बार दी जा रही है, तो इसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, पहली बात कि ये किसी भी तरह से किसी भी धार्मिक समूह जो भारत के अंदर रह रहा है उसके साथ भेदभाव नहीं है, किसी का कोई हक नहीं मारा जा रहा। इसलिए ये नहीं कह सकते कि हमारे यहां जो मुसलमान हैं उनके साथ भेदभाव। कैसे भेदभाव? वो तो इससे मतलब ही नहीं है ना उनका। नहीं, ये क्यों नहीं है? नागरिकता देने का काम है। मैं एक सेकेंड किसी, अच्छा, आपके साथ कैसे भेदभाव हुआ? अगर मैं किसी को नागरिकता दे रहा हूं तो आपके साथ कैसे भेदभाव हुआ? अभी बता दे रहा हूं, अधिकार छीना गया हो। हाँ, दूसरी बात बताइएगा, पहले पंकज सर को बोल लेने दीजिए, जवाब भाई, उसके बाद आप बताइए, पंकज सर को बोल लेने दीजिए। दूसरी बात ये कि जब कोई कांग्रेस स्पेसिफिक सरकार जैसे तेलंगाना की सरकार, उन्होंने मुस्लिमों को आरक्षण दिया, तब वो धर्म आधारित कानून नहीं था। या फिर जो तमिलनाडु की सरकार कहती है कि ओबीसी में शामिल कर देंगे, तो वो धर्म आधारित नहीं, क्योंकि मुसलमानों को शामिल करने की बात की है, तो वो भी तो धर्म आधारित कोई कानून ही नहीं बन सकते। एक सेकेंड, गलत इंटरप्रिटेशन में पूरा बोल लीजिएगा, मैं एक शब्द नहीं टोकूंगा। ठीक, मैं ये कह रहा हूं। तीसरी बात इन्होंने कहा साउथ का, नहीं, फिर तो ठीक है, आप मैं कह रहा हूं साउथ का ये है, साउथ की जो तमिलनाडु की मांग है, वो उनका कहना था कि जो श्रीलंका से जो भाग के आए हैं उनको भी नागरिकता दी जाए। तो इसके जवाब में भारत सरकार का कहना था कि वहां धार्मिक आधार पर उनकी प्रताड़ना नहीं की गई है। वो अलग विषय है, जो कि जो तमिलनाडु, वो जो श्रीलंका में जो वार चला, उनके यहां जो गृह युद्ध चला है, वो किसी धार्मिक अल्पसंख्यक को किसी ने धर्म के आधार पर प्रताड़ित नहीं किया था, इसलिए उसको इस कानून से बाहर रखा गया था। और इस बात को लेकर जो कुछ तमिल संगठन थे वो विरोध कर रहे थे। भारत के